यूपी 1000 एकड़ की जमीन पर एक भव्य फिल्म स्टूडियो बनाने की योजना बना रहा है, जो कि रामोजी फिल्म सिटी और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से भी काफी बड़ा और काफी सुसज्जित होगा। भारत को एक मजबूत फिल्म उद्योग केंद्र बनाने के लिए यूपी सरकार ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं का विकास किया है, जिसमें भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और दुनिया की सबसे लंबी मोटर वेसल रिवर क्रूज गंगा विलास शामिल है। इसके अलावा ट्रैफिक कम हो और कनेक्टिविटी बढ़े, इसलिए वाहन भारत का पहला 6 लेन हाईवे विकसित किया जा रहा है, और वो भी इतना एडवांस कि उस पे आईएफ के फाइटर जेट्स के इमरजेंसी लैंडिंग भी संभव है। और अंत में इन सभी विकासों का असर ये होगा कि बॉलीवुड के 80% कर्मचारी, जो कि असल में यूपी से हैं, यूपी में ही काम कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक फिल्म शूटिंग के लिए कई सब्सिडी भी पास की हैं, जैसे कि अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेली जैसे रीजनल भाषाओं में फिल्म शूटिंग के लिए अगर मूवी का प्रोड्यूसर 50% खर्च का सब्सिडी चाहिए तो दिया जाएगा। हिंदी में भी हो तो 25% का सब्सिडी मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी मूवी यूपी में शूट की जाती है तो सरकार 1 करोड़ सब्सिडी मिलती है, और अगर 2/3 मूवी यूपी में शूट की जाती है तो सरकार 2 करोड़ तक की सब्सिडी देगी। और कई बॉलीवुड मूवीज ने तो इसका फायदा भी उठाया है। कास्टिंग पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है, जैसे कि अगर एक फिल्म ने 5 से ज्यादा यूपी के एक्टर्स होते हैं तो उन्हें 25 लाख का सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर पूरा कास्ट यूपी का है तो 50 लाख का सब्सिडी दी जाती है। ये फिल्म सिटी का आइडिया नया नहीं है, पुरानी सरकारें भी इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, लेकिन सभी चीजें पेपर पे ही रह गई थी। लेकिन इस बार यूपी सरकार ने 2020 में बॉलीवुड के टॉप 35 प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट के साथ एक स्पेशल मीटिंग भी की थी, जहां उन्होंने सबको इस 1000 एकड़ फिल्म सिटी के बारे में बताया था। इस फिल्म सिटी के यूनिक फैसिलिटीज के बारे में बताने पर सभी मेंबर्स बहुत एक्साइटेड हुए थे। जब यूपी सीएम ने फिल्म सिटी के अंदर के फैसिलिटीज जैसे कि स्टूडियो, रेसिडेंशियल, थीम पार्क और फिल्म इंस्टीट्यूट और एयरपोर्ट भी रिवील किए, ये फिल्म सिटी पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज के साथ भी होगा, जिससे पूरी फिल्म यहीं पर रैप हो जाएगी। लोकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए ये ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर है। इससे फिल्म सिटी की कनेक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा और स्टेट की प्रोग्रेस भी होगी। इस फिल्म सिटी का डेवलपमेंट पूरी तरह से यूपी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये यूपी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी तक वहाँ कोई विशेष विकास नहीं हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पीछे रह गया था। 2017 तक स्टेट में सिर्फ 2 मेजर एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, जिससे पूरी तरह से फंक्शनल होने में 10 साल लग गए थे। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ऐसी स्ट्रेटजी यूपी में लगाई है जिससे पूरी सिचुएशन बदल गई है। सरकार को पता था कि ऐसी ही स्थिति के कारण राज्य हर सेक्टर में थोड़ा पीछे है, इसलिए धार्मिक आस्था का एक बड़ा हब होने के बावजूद वहां पर ज्यादा चेंज नहीं हुआ। पिछली बार 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने डेवलपमेंट किया था, उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ। मंदिरों के आसपास के इलाकों में स्थिति खराब है, जो भीड़ और भगदड़ से ज्यादा भरा होने की संभावना को बढ़ा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अपराध और गुंडाराज के कारण भी इस स्थिति का कारण बना। लखनऊ में 180 अपराधी दल थे जिन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था। मायावती ने कम से कम 1 महीने में 170 आईपीएस अधिकारियों को ट्रांसफर किया था। इसी हालत की वजह से 2012 से 2013 तक 39 धार्मिक हिंसाओं की खबर छपी, पर एक नए मुख्यमंत्री के आने के बाद यूपी के इतिहास में एक बदलाव आया। नए मुख्यमंत्री योगी जी ने यूपी के परिवर्तन के लिए एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स का गठन किया। उसका मकसद था कि जिन जगहों पर अवैध कब्जा किया गया है वहां पर गैर कानूनी निर्माण को तोड़ दिया जाए। इसके अलावा धार्मिक स्थल के नाम पर जिस भी जगह पर कब्जा किया गया है उसे भी नष्टबूंद कर दिया जाएगा। कानपुर में जब 3 लैंड ग्रैबर्स ने
पुलिस शूटिंग रेंज के जमीन पर कब्जा किया तो पुलिस ने उन्हें 6 महीनों के लिए डिस्ट्रिक्ट से भी डिपोर्ट कर दिया। ये टास्क फोर्स बहुत प्रभावी है और 2021 तक 60,000 एकड़ जमीन मुक्त करा चुका है। इसके अलावा यूपी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया है, जिसका मकसद महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से छेड़खानी के मामले बहुत कम हो गए हैं। यूपी के अधिकारियों ने 2017 से 2022 तक 168 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। ऑफिसर्स ने कहा है कि अब यूपी में कोई एक्टिव गैंगस्टर नहीं है। अब यूपी को एक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए योगी जी ने मंदिरों को विकसित करने का रास्ता चुना है। इसके अलावा यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से विकसित किया जा रहा है। अब यूपी को एक सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने की बात है, इसलिए योगी जी ने भी धार्मिक आधार को पुनः विकसित करने का रास्ता चुना है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास करने के अलावा उन्होंने और भी मंदिरों को सुधारा है और इस सब का परिणाम उनके डेटा के हिसाब से पता चलता है कि पिछले 5 सालों में वाराणसी के पर्यटकों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। और एक और बात बहुत दिलचस्प है कि यूपी सरकार ने सांस्कृतिक महत्व के मूर्तियों को भी वापस लाने में सफल हो गई है, जैसे कि 100 साल पुरानी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति और 2 आस्था धातु की मूर्तियां भी यूपी में लाई गई हैं। लेकिन ये काफी नहीं है, इसलिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शुरू किया है। इसलिए सरकार ने निर्माण में 6 गुना अधिक पैसा लगाने की योजना बनाई है। यूपी में 2014 तक सिर्फ 48 रोड प्रोजेक्ट्स थे। आज 468 रोड प्रोजेक्ट्स एक्टिव स्टेट में हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस है, जो इतना अच्छे से डिजाइन किया गया है कि आईएएफ के फाइटर जेट्स भी इस पे लैंड करें तो इसे कुछ नहीं होगा। 2014 तक यूपी में सिर्फ 2 हवाई अड्डे थे। अब यहाँ 18 हवाई अड्डे बन रहे हैं, जिनमें से 7 एक्टिव स्टेट में ही चल रहे हैं। इनमें से एक हवाई अड्डा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 तक भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। ये हवाई अड्डा बेहतर कनेक्टिविटी के लिए फिल्म सिटी के पास ही बनाया जा रहा है। इस विकास के कारण यूपी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का ध्यान का केंद्र में है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने खुले मीडिया में घोषणा की है कि वो अगले कुछ सालों में यूपी में 75,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही यूपी का विकास आगे बढ़ने के लिए योगी जी ने अपने राज्य के अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को $1 ट्रिलियन का रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।